ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुआ की जगह विरोधी को लगाया गले। सिंधिया के महल से यशोधरा आउट, झा और पवैया की एंट्री। बुआ और भतीजे के रिश्ते खराब होने के मिल रहे हैं संकेत। मध्य प्रदेश और खासतौर पर ग्वालियर की सियासत का केंद्र सिंधिया का महल रहता है। इस रीजन में राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के विरोध की जगह महल समर्थक और महल विरोधी की होती है। पहले माधवराव सिंधिया महल की राजनीति के केंद्र में रहते थे, तो अब उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कई दशकों से ये महल पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की राजनीति को कंट्रोल करता आ रहा है। इस पूरे इलाके में सियासी जमात स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बटी हुई है, महल के समर्थक और विरोधी। महल का मतलब सिंधिया का आवास, जो एक महल ही है। सिंधिया जब कांग्रेस में थे उस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही महल विरोधी और समर्थक मौजूद थे, और यही स्थिति आज भी है। सिंधिया जरूर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने से बड़ा बदलाव भी हुआ है। कई महल विरोधी अब महल समर्थक हो गए हैं, तो महल समर्थक अब सिंधिया के विरोधी हो गए हैं। सिंधिया जब तक कांग्रेस में रहे तब तक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया ने हमेशा उनका विरोध किया। दोनों की राजनीति सिंधिया विरोध पर टिकी हुई थी। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद जयभान सिंह पवैया ने तो कई बार सीधे सीधे उन पर निशाना साधा। एक बार तो उन्होंने अपने ट्वीट में सिंधिया की तुलना बिना नाम लिए दो मुंह वाले सांप से भी कर दी थी। लेकिन अब इन दोनों ही नेताओं की महल में एंट्री हो गई है। खास बात यह भी है कि बदलती सियासत के इस दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और शिवराज कैबिनेट के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आउटसाइडर बनती जा रही हैं। सिंधिया के महल की एक खासियत भी है, सिंधिया परिवार अपने समर्थकों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। कोई भी मौका हो पर सिंधिया परिवार अंतिम समय तक अपने समर्थक का साथ निभाता है। तो दूसरी ओर विरोधियों को महल के अंदर प्रवेश तक की इजाजत किसी हाल में नहीं मिलती है। पिछले दिनों दो बड़ी शख्सियतें ग्वालियर के सिंधिया महल आई थी। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी। इस दौरान महल के सियासत के बदलते रंग का नजारा देखने को मिला। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सिंधिया परिवार के कट्टर विरोधी रहे भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा को बेहद सम्मान के साथ महल में आमंत्रित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति के साथ भोजन की टेबल पर बिठाया गया। लेकिन इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया कहीं नजर नहीं आई। कहा जा रहा है कि उन्हें न्योता ही नहीं दिया गया था। ज्योतिरादित्य ने अपनी बुआ को क्यों नहीं बुलाया, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अब तक बीजेपी में शिवपुरी जिले में यशोधरा अकेली बीजेपी की बड़ी नेता थी, लेकिन ज्योतिरादित्य के आने से वो पूरी तरह से साइड कर दी गई है और दोनों के बीच बढ़ती तल्खी का असर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। बात पवैया और झा की करें तो जयभान सिंह पवैया की पूरी राजनीति महल के विरोध पर टिकी हुई है। प्रभात झा भी 3 साल पहले तक सिंधिया को सबसे बड़ा भूमाफिया कहकर संबोधित करते थे। प्रभात झा और पवैया की मौजूदगी के सीधे सीधे सियासी कारण है। बीजेपी में जाने के बाद ज्योतिरादित्य इनके साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर यशोधरा की गैर मौजूदगी को महल के अंदर चल रहे संपत्ति विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माधवराव सिंधिया और उनकी मां विजया राजे सिंधिया के बीच शुरू हुआ यह विवाद अब तक सुलझा नहीं है। इसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया और यशोधरा राजे के रिश्ते पहले भी सामान्य नहीं थे। अब दोनों एक ही पार्टी में हैं, लेकिन सियासत पर संपत्ति का रंग भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो एक ही क्षेत्र में राजनीतिक ताकत दिखाने के चलते भी रिश्तों में दरार दिखाई दे रही है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव में यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगी तो क्या पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बुआ का प्रचार करने जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।